क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए $10 लाख का सौदा किया है? पाकिस्तान में मिली गुप्त ट्रेनिंग और फिर अमेरिका में एफबीआई को ऐसा जाल जिसमें पूरा प्लान ही पकड़ लिया गया। जी हाँ, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक असली मामला है जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की जूरी ने 48 वर्षीय आसिफ मर्चेंट को मर्डर फॉर हायर और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में दोषी पाया। हैरानी की बात ये है कि जूरी ने सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय में विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला सुना दिया। जांच के मुताबिक आसिफ मर्चेंट को ईरान की खुफिया एजेंसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एजेंट्स ने भर्ती किया था। उसका काम था अमेरिका में बड़े नेताओं की हत्या की साजिश को अंजाम देना। चलिए जानते हैं कि कैसे खुला ये पूरा प्लान। जून 2024 में एफबीआई ने एक गुप्त स्ट्रिंग ऑपरेशन शुरू किया। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में एक मोटर लॉन्च में मर्चेंट की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो असल में एफबीआई का मुखबिर था। इस बैठक के दौरान मर्चेंट ने एक नोटबुक के पन्ने पर स्केच बनाकर पूरा प्लान समझाया। उसने भीड़, स्टेज और टारगेट की स्थिति दिखाई। यहाँ तक कि उसने एक वेब को टारगेट की जगह रखकर बताया कि हमला कैसे किया जाएगा। इसके बाद उसने 2 अंडरकवर एफबीआई एजेंट्स को जो हिटमैन बनकर आए थे $5-5 हजार का एडवांस भी दे दिया। लेकिन जैसे ही वो अगस्त 2024 में अमेरिका से भागने की कोशिश कर रहा था, एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक मर्चेंट ने 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में पाकिस्तान में रहकर IRGC के लिए काम शुरू किया था। इस दौरान उसे जासूसी या खुफिया से जुड़ी खास ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग में काउंटर सर्वेलेंस यानी खुफिया एजेंसियों की निगरानी से बचने की तकनीक भी शामिल थी। चलिए जानते हैं आखिर मर्चेंट का टारगेट कौन था। मर्चेंट ने अदालत में बताया कि उसके ईरानी हैंडलर ने 3 बड़े नामों को संभावित लक्ष्य बताया था। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व डिप्लोमेट निक्की हेले। इस मिशन को अंजाम देने के बाद उसे करीब $10 लाख मिलने की उम्मीद थी। मर्चेंट के वकील ने दावा किया कि उसने ये सब मजबूरी में किया क्योंकि ईरान में उसके परिवार को धमकी दी जा रही थी। लेकिन जूरी ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। एफबीआई एजेंट्स के अनुसार गिरफ्तारी के बाद मर्चेंट ने खुद माना था कि वो पैसे के लिए और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ये साजिश रच रहा था। अब दोषी करार दिए जाने के बाद आसिफ मर्चेंट को अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। दरअसल ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव काफी बड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा टारगेट हो सकता है?